नमस्कार साथियों, बीएड स्टूडेंट हेल्पलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम अपने चैनल पर एक प्रश्न कौशल तैयार करके लाए हैं जो आपकी मांग पर आज सिविक्स विषय में नागरिक शास्त्र में तैयार किया गया है। साथियों, इसका प्रकरण अपना अपना प्रधानमंत्री रहेगा। प्रश्न कौशल का मतलब आपको होता है कि 8 से 10 क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं माइक्रो टीचिंग के समय। और इसमें कोई तारतम्यता का तो ख्याल रखा नहीं जाता, इसमें कोई तारतम्यता की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपका जो टॉपिक होता है उससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछने होते हैं, जिसका आपका ऑब्जर्वेशन करते हैं पीछे बैठे हुए जो आपके टीचर्स हैं। इसमें क्या होता है कि एक आप बारंबारता सारणी भी बना सकते हैं, जो कि अभी वीडियो में पूरा देखना आपको इसमें दिखाई दिएगा। इसमें बारंबारता सारणी बनाएंगे, उसमें क्या होता है कि जो टीचर होता है वो आपका ऑब्जर्वेशन करके उसमें जो पॉइंट्स होते हैं बारंबारता सारणी में, उसके आधार पर आपको मार्क्स देते हैं। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न प्रवाह कौशल को। प्रश्न कौशल भी बोलते हैं इसको, या प्रश्नोत्तर विधि भी बोलते हैं। और इसके बाद में जो प्रश्न विधि में प्रश्न कौशल के बाद में जो आपका समस्यात्मक प्रश्न आता है, इसमें उसको व्याख्या विधि के द्वारा समझाया जाता है, तो उसको व्याख्या कौशल बोलते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं। इसमें दिनांक डाल देते हैं, कक्षा डाल देते हैं, प्रकरण वही रहता है, कालांश और समयावधि इसमें 7 से 10 मिनट होती है। तो इसमें पहला प्रश्न होगा कि प्रधानमंत्री कौन बनता है। इसमें जो आंसर होगा विद्यार्थियों का कि लोकसभा में बहुमत जिस दल को मिला है उसका नेता होता है, उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। फिर आएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, उसका आंसर आएगा राष्ट्रपति। लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है, लोकसभा का जो नेतृत्व होता है, जो प्रधान होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। फिर आएगा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष है अभी प्रधानमंत्री है। नीति आयोग की स्थापना अभी 2015 में ही की गई थी, तो उसके बाद से इसमें जो अध्यक्ष का पद है वो प्रधानमंत्री को ही दिया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। हाँ, जो प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र चाहिए वो कितनी होती है, 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, उसके बाद ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर आएगा भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की जो महिला प्रथम प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी, जिनकी हत्या कर दी जाती है बाद में। तो प्रधानमंत्री पद पर रहते समय ही इनकी हत्या कर दी जाती है, जो प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत थी तभी। फिर प्रश्न आएगा अपना कि प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में विस्तार से समझाइए। अब शक्तियों के बारे में विद्यार्थियों को नहीं आएगा तो ये उनके लिए समस्यात्मक हो गया। तो आप जो अपना अगला कौशल होता है वो व्याख्या कौशल होता है, और व्याख्या कौशल में आपको कोई भी एक टॉपिक होता है उसके बारे में पूरी व्याख्या देनी पड़ती है बच्चों को, जिसमें आप उद्दीपन कौशल, श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग कर सकते हैं और व्याख्या कौशल समझा सकते हैं। तो इसमें जो अपना लास्ट का प्रश्न है वो समस्यात्मक हो गया बच्चों के लिए, तो आप इस पर व्याख्या कौशल बना सकते हैं। उसमें प्रकरण ले लेना कि प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, या फिर प्रधानमंत्री टॉपिक डाल के फिर उसमें शक्तियाँ ले लेना, और प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन होता है, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ होती है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, वो सब आप इसमें शामिल कर सकते हैं वो व्याख्या कौशल में। जो कि हम आपकी मांग होगी तो व्याख्या कौशल का भी वीडियो बनाकर दे देंगे आपको। तो साथियों, ये था आज का सिविक्स के अंदर नागरिक शास्त्र के अंदर आपके लिए एक प्रश्न कौशल। तो इसमें जो बारंबारता सारणी बनती है वो देखिए एक बार, कि इसमें जो आपके ये पॉइंट होते हैं, इन पॉइंट के आधार पर जो आपके ऑब्जर्वर बैठे रहते हैं वो इनमें टिक कर देते हैं कि आपने ये जो पॉइंट लिखे हैं वो आप में पाया गया है या नहीं पाया गया है। जैसे रचना की शुद्धता, विषय वस्तु में संबद्धता, प्रश्नों में संक्षिप्तता थी इसमें, प्रश्नों की विशिष्टता नहीं थी इसमें, उचित गति व विश्राम, जैसे आपको पढ़ाते वक्त उचित गति और विश्राम के साथ, मतलब प्रश्न पूछते समय ऐसे नहीं है कि आपने पूरा प्रश्न एक बार में ही बोल दिया बिना सांस लिए। इसमें आपको थोड़ा रुकना पड़ता है, प्रश्न के उतार चढ़ाव पर ध्यान देना पड़ता है ताकि बच्चे को समझ में आ जाए आसानी से। आवाज़ की उपयुक्तता, आपको कक्षा के अनुसार स्तर के अनुसार आवाज़ रखना पड़ता है कि बच्चे पीछे तक बैठे हैं, उनको आवाज़ नहीं जाएगी तो नेगेटिव पॉइंट मिलेगा आपको, जो ऑब्जर्वर हैं वहाँ तक आवाज़ अच्छे से जानी चाहिए। प्रश्नों का समान वितरण होना चाहिए, एक पूरे ऐसे नहीं कि पूरा मतलब एक ही चीज़ आंसर सारा एक ही आ रहा है, आप उसमें आंसर अलग अलग भी आना चाहिए, और प्रश्नों का स्तर भी अच्छा होना चाहिए। और फिर आएगा प्रश्नों में तारतम्यता, उसकी इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है वैसे, प्रश्नों की तारतम्यता की, वो प्रस्तावना कौशल में प्रश्नों की तारतम्यता का ध्यान रखा जाता है। तो इस प्रकार साथियों, आपको अगर और किसी विषय में आपको प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल, व्याख्या कौशल, श्यामपट्ट कौशल चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिए और अपने साथियों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।